हॉकी में काफ़ी संभावनाएं हैं इन तीनों स्पोर्ट्स में, और गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है इन तीनों गेमों पे, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आर्चरी में दीपिका कुमार राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रियायतें जोड़ने और अवधि बढ़ाने पर सरकार आज लेगी निर्णय। कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रहा है अनलॉक का तीसरा चरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताया भारत के लिए खतरनाक। इसकी रोकथाम के लिए राज्यों के लिए जारी किया एडवाइजरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय भी वैक्सीनेशन के लिए आया आगे। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है भाजपा। रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रियायतें जोड़ने और अवधि बढ़ाने पर सरकार आज निर्णय लेगी। विभिन्न विभागों की ओर से आपदा प्रबंधन विभाग को मिले प्रस्तावों पर विचार कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि अनलॉक का तीसरा चरण कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विश्व के 20 देशों में कोविड प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक सम्मेलन में विश्व को कोविड की सफलता की जानकारी देगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन प्लेटफॉर्म में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस में विश्व को कोविन की सफलता के बारे में जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो देश के टीकाकरण कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत के लिए चिंताजनक वेरिएंट बताया है। मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर कई राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत के लिए चिंताजनक वेरिएंट बताया है। मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत इस वेरिएंट से प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत कंटेनमेंट जोन बनाने, टेस्टिंग, ट्रैकिंग को बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीनेशन को तेज करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं।
स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि 9 देशों में डेल्टा प्लस का पता चला है। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस। भारत में 22 लोगों में डेल्टा प्लस मिला है। इनमें से 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव के हैं, जबकि अन्य केरल और मध्य प्रदेश के हैं। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 50,848 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 68,000 से अधिक संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश भर में 50,848 नए मामले सामने आए। वहीं देश में अब तक 2,89,94,855 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.67% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,358 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 50,848 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 68,817 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 41वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.56% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,43,194 है, जो कि पिछले 82 दिनों में सबसे कम है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में 110 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी अवधि में 180 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,38,256 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,417 रह गई है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.10% हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोरोना ने ज्यादा कहर बरपाया है। इसकी रफ्तार इतनी तेज रही कि इसने घर घर अपनी पहुंच बना ली। इस महामारी का तेजी से प्रसार होते के बावजूद गढ़वा जिले का एक मोहल्ला ऐसा है जहां इस वर्ष कोरोना अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सका। ये है गढ़वा जिले का पठान टोली मोहल्ला। शहर के बीचों बीच बसे इस मोहल्ले में पिछले वर्ष कोरोना सबसे पहले प्रवेश किया था, लेकिन इस वर्ष यह मोहल्ला अब तक संक्रमण से मुक्त है। मोहल्ले वासियों को इस बात का फक्र है कि उन्होंने सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कर महामारी को मोहल्ले में फटकने भी नहीं दिया। हमारे इस पठान टोली मोहल्ला में सबसे पहला कोरोना मरीज गढ़वा जिला का निकला था, जिस कारण से हम लोग इस बार पूर्ण रूप से पहले से ही पूर्व तैयारी के साथ कोरोना के किसी भी तरह के हालात से सामना करने के लिए सक्षम थे। इस बार कोरोना को लेकर के पूरी तरह से तैयारी किए थे और सारे लोग हम लोग कोरोना मुक्त करने के लिए सारे लोग सरकार का गाइडलाइन का पालन किए और इसका फायदा ये रहा कि इस बार इस पठान टोली मोहल्ला में एक भी कोरोना मरीज नहीं निकले। दोनों का कहना हम लोगों ने नौजवानों ने सुनते हुए इस बार कोरोना को अपने मोहल्ला पठान टोली में घुसने भी नहीं दिया। स्वास्थ्य महकमा भी इस मोहल्ले के लोगों की जागरूकता का कायल है। जिले के सिविल सर्जन कमलेश कुमार कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस मोहल्ले के लोगों ने जिस तरह से मुकाबला किया है वह काबिले तारीफ है। हम देखने में आया कि पठान टोली जहाँ पूर्व वर्ष में पहला केस आया था, इस बार वहाँ से केस नगण्य मिले, तो ये बड़ा सराहनीय ये है और सुखद ये है कि लोग गाइडलाइन का पालन किए हैं वहाँ और इस बीमारी से लोगों को बचाए हैं। पठान टोली के लोगों ने कोरोना के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल कर साबित कर दिया है कि अगर सावधानी और सतर्कता बरती जाए तो इस वैश्विक महामारी को हम हरा सकते हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत लगातार नई सफलता हासिल कर रहा है। देश में अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। कल एक दिन में 54 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 29 करोड़ 46 लाख 39,511 से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 54 लाख 24,374 टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार
और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ टीकाकरण सरकार की व्यापक रणनीति का प्रमुख अंग है। कोविड टीके को लेकर फैली अफवाहें और भ्रांतियां अब धुंधली पड़ती जा रही है और टीकाकरण अभियान को रफ्तार मिल रही है। कोडरमा जिले में टीकाकरण अभियान से आदिम जनजाति समुदाय के लोग भी जुड़ रहे हैं और वैक्सीन लेकर अपने आसपास सुरक्षित माहौल तैयार कर रहे हैं। कोडरमा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान सफलता की नई कहानी लिख रहा है। इसका अंदाजा इस बात से सहजता से लगाया जा सकता है कि अमूमन समाज की मुख्य धारा से अलग थलग रहने वाली बिरहोर जनजाति के लोग भी टीकाकरण को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। वे खुद तो टीका लगवा ही रहे हैं, अपने समुदाय के दूसरे लोगों को के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुमको कोई परेशानी हुआ? नहीं। हाँ, ले ली। कुछ बुझाया आपको? नहीं, है? सब ठीक है। कोई डर लग रहा था कुछ? नहीं, डर नहीं। का बोल रहा था लोग यहाँ पर? क्या बोलो, डर लगता है, ऐसे कहता है, इसलिए हाँ। हम लोग नहीं लेंगे से कहता है। कोडरमा जिले में बिरहोर समुदाय के तकरीबन 500 परिवार जिले के अलग अलग इलाकों में निवास करते हैं। आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से अलग रहने वाले इस समुदाय को टीकाकरण से आच्छादित करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद इसका सकारात्मक असर दिखने लगा है। बड़ा परेशानी होती थी उन लोग को कन्विंस करने, लेकिन बीच में उपायुक्त महोदय स्वयं और जिला के प्रशासन के सभी अधिकारी लोग जाके उन लोग को मोटिवेट किए। मैं खुद कई जगहों पे गया तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। टीकाकरण को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने की दिशा में जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी भागीदारी हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी नाम से शुरू किए गए अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इसे लेकर के जो मुझे लगा कि लोगों में उत्साह और भ्रांति क्षेत्र में एक साथ देखने को मिल रही है। तो जो लोग उत्साहित हैं, जो लोग जागरूक हैं, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जिनके मन में अभी भी टीकाकरण को लेकर के गलत धारणा बैठी हुई है, उनसे हम सीधा संवाद कर रहे हैं और खास करके माताओं बहनों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिले के उपायुक्त रमेश घोलप कहते हैं कि समाज के हर तबके को टीकाकरण से आच्छादित करने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। जिले में टीकाकरण वैन के जरिए अक्षम लोगों को घर जाकर वैक्सीन लगाई गई। जिले के कई बिरहोर कॉलोनी में भी टीकाकरण के लिए कैंप आयोजित किए गए। देखिए, हर विलेज में हर घर जाकर हमारे जिला लेवल के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने लगातार 15-20 दिन हम लोगों ने अभियान चलाया, टीकाकरण चौपाल लगाए और हमारा पंचायत हमारी जिम्मेदारी अभियान चलाया। इसमें जहाँ पे पीटीजी ग्रुप्स है हमारे, जहाँ पे आदिम जनजाति के लोग हैं, वहाँ भी हम लोगों ने अभियान चलाया था और मुझे लगता है कि हम लोग काफी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं। लगभग 175 लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीनेट करवाया है। वैक्सीनेशन के पूर्व कई बार बिरहोरों की कोरोना जांच भी की गई, लेकिन राहत की बात यह भी रही कि अपनी परंपरा और रहन की बदौलत संक्रमण के खतरे से जिले के सभी बिरहोर दूर रहे। जिला प्रशासन 100% बिरहोरों को टीकाकरण से आच्छादित करने में जुटा है ताकि इन्हें भी संक्रमण का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आज जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की जरूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
देवघर के देवीपुर में बन रहे एम्स में अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने की 26 तारीख से ओपीडी सेवा शुरू हो सकती है। यहां ओपीडी शुरू होने से संथाल के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों को भी सुविधा होगी। कल संथाल परगना के कमिश्नर चंद्र मोहन प्रसाद कश्यप ने जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के साथ एम्स पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उद्घाटन के लिए तो अभी कंफर्म नहीं मिला है, लेकिन ये जानकारी है कि आज शाम तक इसका कंफर्मेशन हो जाएगा। तब तक तो इसकी आवश्यक तैयारियों के संबंध में डीसी साहब के साथ हम लोग जो है निरीक्षण किए और जो कुछ तैयारियों में कमी है उनके बारे में आवश्यक निर्देश जो है जिला प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है और ये तिथि निर्धारित हो जाती है तो हम लोग सक्षम रहेंगे सब उद्घाटन करने के लिए, ताकि यहाँ के लोगों को ओपीडी की जो सुविधा है प्रारंभ हो सके। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को अगले वर्ष मार्च तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सेवानिवृत्त होने वाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के सेवा अवधि में सेवा विस्तार मार्च के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत जो मई 2021 से सितंबर 2021 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं उन चिकित्सकों की सेवा एक बार के लिए आगामी मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया तथा अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक जो सेवानिवृत्त होंगे उन चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि तक विस्तारित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। मई से लेकर के अभी सितंबर तक जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका अवधि विस्तार मार्च 22 तक और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो सेवानिवृत्त होंगे उनकी जो भी सेवानिवृत्ति की तिथि है उससे 6 माह की उसका अवधि विस्तार दिया गया। नवा प्रस्ताव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग का है। महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा झारखंड महामारी रोग कोविड-19 विनियमन 2020 के आलोक में झारखंड महामारी रोग म्यूकरमाइकोसिस विनियमन 2021 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जारी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की असिस्टेंट पॉलिसी में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड अपने अपने हिसाब से नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्ड अपने अपने हिसाब से नीति बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई द्वारा जारी मूल्यांकन पद्धति विद्यार्थियों के व्यापक हित और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि हालात सही बने रहते हैं तो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच फिजिकल एग्जामिनेशन कराए जाएंगे और जिन लोगों को मूल्यांकन पद्धति पर आपत्ति है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कंपार्टमेंट के छात्र भी इस दौरान परीक्षा देंगे। कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि लाखों छात्रों को अनिश्चितता के माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता। ये अनिश्चितता उनकी मनोदशा पर असर डाल रही है।
भारतीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टॉय कैथॉन 2021 का आयोजन किया जा रहा है। टॉय कैथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 22 से 24 जून के बीच हो रहा है। इसमें 2471 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। टॉय कैथॉन का मकसद $100 अरब के वैश्विक खिलौना निर्माण मार्केट में भारत की भागीदारी को बढ़ाना है। खिलौना उद्योग एक ऐसा सेक्टर है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में खिलौनों की मांग का महज 20% ही स्थानीय स्तर पर पूरा हो पाता है, जबकि 80% खिलौनों का आयात होता है। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, खिलौना उद्योग को भी स्वावलंबी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी अभियान के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने मिलकर इस साल 5 जनवरी को टॉयकैथॉन 2021 की शुरुआत की। टॉयकैथॉन का मकसद भारतीय सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं के आधार पर ऐसे खिलौनों का निर्माण करना है जो सस्ते, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाले हों। The 2,471 teams which are now a part of the finale, the 904 physical toys that have come up for examination, for contemplation, I'm sure give us many more exciting products to commercialize, many new innovative ideas. What I'm extremely buoyant about is over 1,500 digital and paper ideas that I'm sure Team AICTE and the Innovation Cell will sweep through. टॉयकैथॉन 2021 के लिए देश भर के करीब 1.2 लाख प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया और 17,000 से अधिक आइडिया भेजे। इनमें से 1567 आइडिया का चयन ग्रैंड फिनाले के लिए किया गया है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना है। 10,500 करोड़ के आसपास का यह उद्योग है, जिसमें 80 से 85% जो टॉयज हैं वे आयातित होते हैं। उनकी जगह अगर हम भारतीय टॉयज लाएं तो न केवल विदेशी निर्भरता कम होगी, अपितु यहाँ के जो कारीगर हैं, जो हमारे कामगार हैं, उन्हें भी एक नया अवसर मिले। वर्तमान में भारत का खिलौना मार्केट करीब $1.5 अरब का है, जिसमें मुख्यतः आयातित खिलौनों की हिस्सेदारी है। इनमें से अधिकतर खिलौने भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत को परिलक्षित नहीं करते। टॉयकैथॉन 2021 का मकसद देश में ही खिलौनों का निर्माण कर स्थानीय खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। डॉक्टर मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हम सबों के आदर्श हैं। उनकी प्रेरणा और सोच को आधार मानकर भाजपा पूरे देश में काम कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा लेकर भारत की एकता, अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले जनसंघ के संस्थापक, महान राष्ट्रभक्त श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक थे। जम्मू कश्मीर के एकत्रीकरण और परमिट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, प्रखर राष्ट्रनायक, महान शिक्षाविद, जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि।
इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री संग अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-117800 या फिर MyGov के ओपन फोरम पर पोस्ट करें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस और आपातकाल विरोध दिवस मनाएगी। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 47 वर्ष पूर्व इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता में देश पर आपातकाल थोप दिया था। इंदिरा गांधी ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए प्रेस पर सेंसरशिप, विपक्षी नेताओं को जेल और नागरिक अधिकारों को समाप्त कर मनमानी की। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी आरती सिंह को भाजपा महिला मोर्चा टीम में राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पर प्रदेश भाजपा ने हर्ष व्यक्त किया है। राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रियायतें जोड़ने और अवधि बढ़ाने पर सरकार आज लेगी निर्णय। कल सवेरे 6 बजे समाप्त हो रहा है अनलॉक का तीसरा चरण। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट को बताया भारत के लिए खतरनाक। इसकी रोकथाम के लिए राज्यों के लिए जारी किया एडवाइजरी। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान ने पकड़ी रफ्तार। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय भी वैक्सीनेशन के लिए आया आगे। और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है भाजपा। रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। ये पूरा ब्रह्मांड एक शून्य के गर्भ से निकला है और नारी लगभग सभी भावों में इस ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति है। जीवन नारी के गर्भ में शुरू होता है और उसी के मार्गदर्शक हाथ एवं कोमल देखभाल की बदौलत फलता फूलता है। नारी सभी की भलाई के लिए लगातार काम करती है। वह एक ही बार में माँ, पत्नी, बेटी, दोस्त, सलाहकार,
रक्षक आदि की विभिन्न भूमिकाएं निभाती हैं। शायद इसी वजह से उसे शक्ति का रूप माना जाता है। सनातन काल से ही इस शक्ति रूपी नारी ने देश और दुनिया की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और अपने सशक्त रूप से हमेशा दुनिया की रक्षा की है। देवी अहिल्याबाई होलकर, मदर टेरेसा, ईला भट्ट, महादेवी